अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 लेके आया हूँ। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस होली एंड सोली ग्रेविटेशन। अक्सर बच्चों में इस चीज़ में कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को एक ही चीज़ समझते हैं सभी बच्चे, लेकिन असल में तो दोनों ये फोर्सेस ही हैं, लेकिन फोर्सेस यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को अलग किया गया है। अदरवाइज दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन डिफरेंस एक चीज़ में है। जो हम बॉडीज कंसिडरेशन में लाते हैं वो बॉडीज कौन सी बॉडीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है bodies which are taken in consideration are separate in gravitation and gravity। समझने की बात है। So it will be very easy for you people। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द ग्रेविटेशन। हम पहले डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन द ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। पहले समझेंगे ग्रेविटेशन किसे कहते हैं और ग्रेविटी किसे कहते हैं। सो ग्रेविटेशन में अगर आप देखोगे, ग्रेविटेशन एक्चुअली वो फोर्स होता है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट हो जाएगा। दो फोर्सेस यानी दो बॉडीज के बीच में फोर्स एग्जिस्ट होना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। उस फोर्स को कहते हैं हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। बाय डेफिनेशन वी कैन कॉल दिस एज ग्रेविटेशन। सो एवरी टू बॉडीज are attracted by naturally existing force। Naturally existing force, that force is gravitation। तो बाय डेफिनेशन हमें ये पता चला कि जो भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगा नेचुरली, उन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसको हम डिफाइन करते हैं एज ग्रेविटेशन। सो या हम डेफिनेशन से लिख सकते हैं ये भी, ग्रेविटेशन is the force of attraction between any two bodies in the universe। Force of attraction between any two bodies in universe। यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स में बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है और किन चीज़ों में ये पाया जाता है। सो वही से यूजुअली अगर हम सन और अर्थ की बात करें, सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन। तो अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल माना। सो अगर आप यहाँ पे एक टेबल रख देते हो और यहाँ पे आप एक चेयर रख देते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चेयर ले ली और इन दो चेयर और टेबल में फोर्स एक एग्जिस्ट होगा, उस फोर्स को कहते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो हो गया भाई डिफाइन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है। सो अमंग फोर बेसिक फोर्सेस, सो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स।
अगर ये फोर्स स्ट्रांग फोर्स होता तो क्या होता, हर दो चीजें एक दूसरे के साथ चिपक जाती। लेकिन जब ये वीकेस्ट फोर्स है, हमें नहीं लगता कि हमें कोई चीज खींच रहा है। तो लेकिन हम ज्यादातर महसूस करते हैं कि अगर हम अर्थ के अबो जाएं तो कोई ना कोई चीज हमें वापस अर्थ की तरफ खींच देती है। तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? तो फिलहाल हमने डिफाइन किया, ग्रेविटेशन ऐसा फोर्स है दो जो सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट होगा। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट होगा उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं अब ग्रेविटी को। सो ग्रेविटी क्या है असल में, ठीक है। सो वी कॉल दिस ग्रेविटी, दिस इज एक्चुअली वंस अगेन फोर्स, ठीक है। ये स्पेशल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सो वी कैन से दिस इज स्पेशल ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। स्पेशल काइंड ऑफ ग्रेविटेशन, उसे कहते हैं हम ग्रेविटी। अब यहाँ पे कौन सी दो बॉडीज अट्रैक्ट करेंगी? असल में डिफरेंस उन बॉडीज के बीच में है जो दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक बॉडी जो होगी वो अर्थ इटसेल्फ होगी, और दूसरी जो बॉडी होगी वो अर्थ के इर्द गिर्द या अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वही ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो वी कैन से ग्रेविटी हमारे पास एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट हो रहा है। हमने अभी बोला कि ग्रेविटी जो फोर्स है ये अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करेगा। सो इसीलिए हमने डिफाइन किया है ग्रेविटी को, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर द अर्थ, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा या जो भी ऑब्जेक्ट सरफेस के नजदीक होगा, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी अर्थ और जो अबो ऑब्जेक्ट है या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उस फोर्स को कहते हैं हम ग्रेविटी। असल में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा ग्रेविटेशन कहलाएगा, और अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमें ये तो पता चला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी असल में है क्या। सो वी विल नॉट बी कंफ्यूज्ड इन दिस। सो लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ये कांस्टेंट है अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट में? क्या ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है? सो इसलिए हम कुछ चीज़ों से फिर से गुजरते हैं ताकि वो चीज़ें हम हमारे बस में, यानी कि हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तब हमारे बस की बात ये बनेगी कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, रेस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो होगा हमारे पास फ्री फॉल, ठीक है। सो फ्री फॉल तो फ्री फॉल या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सो हमें पता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ऊपर की तरफ वी कैन से थ्रो करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पे ही लौट के आता है। लेकिन सिमिलरली अगर हम देखें अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हमने कोई भी चीज छोड़ी तो अर्थ की तरफ, तो इट इज वी कैन से यूनिवर्सल ट्रूथ, जो भी ऑब्जेक्ट होगा अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वो अर्थ की ही तरफ लौट आएगा वापस, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो हम थ्रो कर रहे हैं या ऊपर से नीचे की ओर लाना चाहते हैं, और अर्थ के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट हो ही जाता है। ओके यहाँ पे हमें फ्री फॉल जब हम डिस्कस करते हैं तो फ्री फॉल हमें मिलता है द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज नोन एज फ्री फॉल। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली ऊपर से नीचे की ओर छोड़ देते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ अकेले ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उस ऑब्जेक्ट के और अर्थ के बीच में होगा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही होगा। उस टाइम जो उस ऑब्जेक्ट की मोशन होगी उस मोशन को कहते हैं हम फ्री फॉल, और जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है तो इसे कहते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट विल बी नोन एज
लेकिन यहाँ पे कुछ हम एजम्पशंस लेते हैं। एजम्पशंस मीन्स कि हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द एयर, रेजिस्टेंस जो होती है एयर की वजह से यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ की तरफ आ रहा है, हम उस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे एयर की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो एक किस्म का फ्रिक्शन होगा, लेकिन हम यहाँ पे वो एयर की फ्रिक्शन 0 मान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जो है एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है हमें, रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज नेग्लेक्टेड। हम यहाँ पे इस चीज को पूरा नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो नेग्लेक्ट होने का मतलब जो फ्रिक्शन एयर की वजह से होगी, दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने मान लिया जो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होगी वो फ्रिक्शन यहाँ पे 0 होगी। तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, तो वो मोशन फ्री फॉल कहलाएगा। सिमिलरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तेजी से अब अर्थ की ओर आ रहा है, इस पे जो रेजिस्टेंस है, समझो ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो वी कॉल दिस एज द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ये आप समझो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हमने मारा, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली 0 हियर। तो अब जो यहाँ पे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इट विल बी इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज होता जाएगा जो ही ये अर्थ की तरफ आएगा। सो इंक्रीज क्यों होगा वो रीजन भी हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ इंक्रीजिंग वेलोसिटी जो होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी और वी कैन से चेंजिंग वेलोसिटी, changing velocity, it is nothing, it is simply the acceleration due to gravity। यहाँ पे हमने मान लिया जो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इस ऑब्जेक्ट में, that acceleration is actually acceleration due to gravity। अब ये एक्सेलरेशन मैंने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की होगी जो ही अर्थ की तरफ आएगी तो वो इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए कुछ रीजंस है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, हमने पहले मान लिया इंक्रीजिंग वेलोसिटी से आ रहा है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, तो कॉज जो है दैट इज ग्रेविटी, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेफिनेशन इसकी जो होगी, सो दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। So we define the acceleration due to gravity. Acceleration produced in a free falling object under the gravitational pull of the earth is called the acceleration due to gravity. अब हमें पता है कि acceleration due to gravity is the acceleration which has been produced by the gravity force actually by which the free falling object, or we can say the object above the surface of earth, are coming towards the earth very fastly। ठीक है, तो इसके बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम जी से, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय, डिनोशन जो इसकी है दैट इज स्मॉल जी, और इस जी का वैल्यू जो है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तभी हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो जी का वैल्यू होगा इट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें पता है ये जो जी है ना, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। देखो मैंने वो चीजें लिख दी।
ये जो जी है इट डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल जी। आप अब क्या कहोगे ये जी क्या है, लेकिन जी मैंने कहा ये कैपिटल जी पे डिपेंड करता है। लेकिन कैपिटल जी जो है इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसका मतलब वैल्यू चेंज इसका नहीं हो जाएगा। सो जी भी इसकी वजह से चेंज नहीं होगा। सो वी कैन से जी इज independent, independent upon कैपिटल जी। दूसरी बात, अब क्या रह गए यहां पे मास ऑफ द अर्थ, सॉरी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो m इज नथिंग, इट इज सिंपली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है ये इस पे डिपेंड करेगा। सो अगर मास इंक्रीज हो रहा है, अगर मास इंक्रीज हो रहा है सो वी कैन से सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी मोर। दूसरी बात, ये इनवर्सली डिपेंड करता है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ये स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्या है, वी कंसीडर दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। अगर अर्थ की रेडियस हम इंक्रीज कर देंगे तो वी कैन से जो जी का वैल्यू होगा इट विल डिक्रीज, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डिक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ जी, सो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर, अगर आर का वैल्यू इंक्रीज होगा सो वी कैन से हियर ग्रेवी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन मिल रही है जी और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मास ऑब्जेक्ट का कितना मास होगा, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी, और रेडियस इंक्रीज करेंगे अर्थ की तो वो उस पर भी डिपेंड कर देता है। तो रेडियस कैसे होगी अर्थ की इंक्रीज, ये डिपेंड करता है आल्टीट्यूड्स पे, हाइट्स पे, और वी कैन से पीक्स ऑफ हिल्स, हिल्स की पीक्स पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम रेडियस इंक्रीज कर देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की है वो भी डिक्रीज होती जा रही है। अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर देते हैं, रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी कैन से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है इन दो फैक्टर्स पे, एक तो मास पे और दूसरे रेडियस पे। हम 11th क्लास के लिए सीरीज चलाने जा रहे हैं, तो आज से इंशाल्लाह कंटिन्यूअसली हम क्लासेस अपलोड करेंगे। सो every student is requested to subscribe the channel and as well as press the bell icon for the latest notifications। so जो ही हम अपलोड करेंगे वीडियोस तो आपको इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलेगी, तो आप अपना क्लास टाइम पे ले सकते हो, ठीक है। मैं कुछ इजीनेस कर देता हूँ इसमें कि मैं पहले से ही कुछ डेफिनेशंस लिख के रखता हूँ, जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन है क्लासेस की वो शॉर्ट बनती है। वजह से 20 मिनट्स 25 मिनट्स का जो क्लास होगा दैट विल बी बेटर फॉर यू पीपल। सो उसके साथ साथ सेटर्स भी नहीं पड़ेगा। सो नाउ वी आर गोइंग थ्रू सम बेसिक टिप्स। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो होगा वो हम उसमें डिस्कस कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।